माता शारदा की कृपा पढ़ू भाव अनमोल। कार्तिक महात्म का कहूँ चौथा अध्याय खोल। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने श्रवण किया था कार्तिक महात्म्य के तीसरे अध्याय को। आज के वीडियो में हम कथाक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आज कार्तिक महात्म्य के चौथे अध्याय को श्रवण करेंगे। वीडियो आरंभ करने से पहले भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तीसरे अध्याय में हमने श्रवण किया कि शंखासुर ने देवताओं के बल को समाप्त करने के लिए वेद तथा बीज मंत्रों का हरण किया। किसी प्रकार से शंखासुर द्वारा बचकर बीज मंत्र तथा वेद समुद्र में समा जाते हैं। इसके बाद ब्रह्मदेव अन्य देवताओं के साथ मिलकर भगवान विष्णु की स्तुति करते हैं। भगवान विष्णु को योग निद्रा से जगाते हैं। वह दिन देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। भगवान विष्णु ने तीसरे अध्याय में देव उठनी एकादशी तथा कार्तिक मास के महत्व का वर्णन किया। अब आगे की कथा को हम सभी श्रवण करेंगे। नारद जी ने कहा, ऐसा कहकर भगवान विष्णु मछली का रूप धारण करके आकाश से जल में गिरे। उस समय विंध्याचल पर्वत पर तप कर रहे महर्षि कश्यप अपनी अंजनी में जल लेकर खड़े थे। भगवान उनकी अंजनी में जा गिरे। महर्षि कश्यप ने उस मछली को दया करके अपने कमंडल में भर लिया। मछली के थोड़ा बड़ा होने पर महर्षि कश्यप ने उन्हें कुएं में डाल दिया। जब वह मछली कुएं में भी न समा सकी तो उन्होंने उसे तालाब में डाल दिया। परंतु जब वह मछली तालाब में भी न आ सकी तो उन्होंने उसे समुद्र में डाल दिया। परंतु वह मछली वहाँ भी बढ़ने लगी। फिर मत्स्य रूपी भगवान विष्णु ने उस शंखासुर का वध किया। तत्पश्चात शंखासुर को हाथ में लेकर बद्री वन में आ गए। वहाँ उन्होंने संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर इस प्रकार आदेश किया, मुनीश्वरों, तुम जल के भीतर बिखरे हुए वेद मंत्रों की खोज करो और जितनी जल्दी हो सके उन्हें सागर के जल से बाहर निकाल लाओ। तब तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरता हूँ। तब उन तपोबल संपन्न महर्षियों ने यज्ञ और बीजों सहित संपूर्ण वेद मंत्रों का उद्धार किया। उसमें से जितने मंत्र जिस ऋषि ने उपलब्ध किए, वही उन बीज मंत्रों का उस दिन से ऋषि माने जाने लगे। तदंतर सब ऋषि एकत्र होकर प्रयाग में गए। वहाँ उन्होंने ब्रह्मा जी सहित भगवान विष्णु को उपलब्ध हुए सभी वेद मंत्र समर्पित कर दिए। सब वेदों को पाकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषियों और देवताओं के साथ प्रयाग में अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त होने पर सब देवताओं ने भगवान से निवेदन किया, जगन्नाथ, इस स्थान पर ब्रह्मा जी ने खोए हुए वेदों को पुनः प्राप्त किया है और हमने भी यहाँ आपके प्रसाद से यज्ञ भाग पाए हैं। अतः यह स्थान को पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ पुण्य की वृद्धि करने वाला और भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला हो। साथ ही यह समय भी महापुण्यमय और ब्रह्मघाती आदि महापापियों की भी शुद्धि करने वाला हो तथा तय स्थान यहाँ दिए हुए दान को अक्षय बना देने वाला भी हो, यह वर दीजिए। भगवान विष्णु बोले, देवताओं, तुमने जो कुछ कहा है वह मुझे स्वीकार है। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। आज से यह स्थान ब्रह्म क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। सूर्यवंश में उत्पन्न राजा भगीरथ यहाँ गंगा को ले आएंगे और वह यहाँ सूर्य कन्या यमुना से मिलेंगी। ब्रह्मा जी और तुम सब देवता मेरे साथ यहाँ निवास करो। आज से यह तीर्थराज के नाम से विख्यात होगा। तीर्थराज के दर्शन से तत्काल सब पाप नष्ट हो जाएंगे। जब सूर्य मकर राशि में स्थित होंगे उस समय यहाँ स्नान करने वाले मनुष्यों के सब पापों का यह तीर्थ नाश करेगा। यह काल भी मनुष्यों के लिए सदा महान पुण्य फल देने वाला होगा। माघ में सूर्य के मकर राशि में स्थित होने पर यहाँ स्नान करने से सालोक्य आदि फल प्राप्त होंगे।
जगत के पालनहार देवादिदेव भगवान विष्णु देवताओं से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी के साथ वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात इंद्रादि देवता भी अपने अंश से प्रयाग में रहते हुए वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जो मनुष्य कार्तिक में तुलसी जी के जड़ के समीप श्री हरि का पूजन करता है वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। इस प्रकार से कार्तिक महात्म्य के चौथे अध्याय को हमने श्रवण किया है, जिसमें तीर्थराज के महत्व का वर्णन भगवान विष्णु द्वारा किया गया है। तीर्थराज अर्थात प्रयागराज का यहाँ वर्णन किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज हमने कार्तिक महात्म्य के चौथे अध्याय को श्रवण किया। कथा को सुनने या पढ़ने के बाद भगवान के नाम का जयकारा अवश्य ही लगाना चाहिए। तो भगवान के नाम का जयकारा अवश्य लगाएं। बोलिए सभी श्री हरि विष्णु भगवान की जय, जगत के पालनहार श्रीमन नारायण की जय। इस प्रकार से कथा सुनने के बाद आप थोड़ी देर बैठकर भगवान के नाम का कीर्तन करें, हरे कृष्ण मंत्र का जाप करें, फिर आप भगवान की आरती इत्यादि करके अपने कार्तिक स्नान के बाद सुबह की जो आपकी पूजा है उसे पूर्ण कर लें। अगली वीडियो में हम कार्तिक महात्म्य के 5वें अध्याय को श्रवण करेंगे। अगर आपने कार्तिक महात्म्य के पहले, दूसरे और तीसरे अध्याय का श्रवण नहीं किया है तो आप हमारे चैनल पर जाकर इस कथा को श्रवण कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण।